नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 3 कक्षा तीसरी का पाठ 11 जब मुझको सांप ने काटा, यह एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। सांप तो आप सभी बच्चों ने देखे होंगे, असली में नहीं तो टीवी में तो देखे ही होंगे। टीवी मोबाइल में सांप होते हैं, कई प्रकार के सांप होते हैं। पानी में रहता है, काला सांप होता है, येलो सा होता है, मतलब कई प्रकार के सांप होते हैं। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। ये कहानी एक बच्चे की है। ये देखिए एक बच्चा है ना, ये इसका ये घर है। तो बोल रहा है एक दिन मैंने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते मीन्स होता है आंगन, जो गांव में सबके घर बने रहते हैं और बाहर थोड़ा सा खुला एरिया होता है ना, उसको आंगन बोलते हैं। तो उसने आंगन में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। सांप कैसा होता है? रेंगता है, घसीटता हुआ चलता है ना नीचे, क्योंकि उसके पैर तो होते नहीं हैं, इसलिए वो रेंगता हुआ चलता है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, वह धीरे धीरे चल रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। बच्चा बोल रहा है मुझको देखते ही भी भागा, क्योंकि कोई भी जीव जंतु जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पक्षी हो, जीव जंतु हो, जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो वो भी हमसे डरकर भाग जाते हैं। उसी प्रकार सांप भी इस बच्चे को देखकर वहाँ से भागा और वहीं पे पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल, आपने नारियल तो देखा होगा, उसका जो खोल रहता है ना ऊपर का, कितना कड़क रहता है, कठोर रहता है, और हम उसके अंदर से नारियल निकालते हैं, जिसको हम चिटक बोलते हैं, है ना, उसको निकाल देते हैं। तो वो जो नारियल का खोल था उसके अंदर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। अब ये बच्चा देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये नारियल का इसके पास खोल है और इसने ये पत्थर से उसका नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया और दौड़ कर किसके पास गया? अपनी नानी के पास। नानी का रिएक्शन देखिए, उसको देख के चौंक गई है ना। उसने बताया होगा कि इसके अंदर सांप है, तो देखना कैसे डर के चौंक गई वो, है ना, क्योंकि सांप डर लगता है ना कि हमको काट ना खाए। सांप जहरीले होते हैं, कई सांप जहरीले होते हैं, कई नहीं रहते, पर हम उनकी पहचान नहीं कर पाते कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। तो अक्सर सभी सांप से डरते हैं। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? अब बच्चे ने कहा देखी मैंने नानी सांप पकड़ा, तो नानी डर के मारे चीख पड़ी, मतलब चिल्ला पड़ी। भाई इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, भाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए। ये देखिए नाना जी है उसके, ये नानी है और ये नाना जी अंदर से दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। अब नाना को लगा इसके अंदर सांप है, तो उन्होंने डर के मारे उस बच्चे से छीनकर छुड़ाकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब सांप ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, छोटा ही होगा। जब तो वो खोल के अंदर चला गया तो वो जैसे ही इसने नारियल के खोल को फेंका होगा तो उसमें से वो निकला और झाड़ियों में घुस गया। इस तरह घर के आसपास झाड़ियाँ होती है ना, उसमें चला गया और गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। नाना ने बच्चे को डांटा, क्योंकि बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता और नाना डर गया कि इसको काट खाता तो फिर क्या होता। तो नाना ने उसको डांटा कि खबरदार कभी सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप डस लेते हैं, उसका जहर चढ़ जाता है हमारे ऊपर। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बच्चा छोटा है तो ये नटखट भी है, तभी तो ऐसी शैतानियाँ करता है। बर मतलब होता है ततैया, जो आपने देखी होगी गांव में ना, शहर में सब दूर लगती है। ततैया जो मधुमक्खी जैसा अपना घर बना लेती है और काटती है ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है, उस जगह पे सूजन आ जाती है। तो ततैया होती है एक लाल कलर की और एक पीली कलर की, दो प्रकार की ततैया होती है। तो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो ये ततैया पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट खाया और वो बड़ी जोर से दर्द उठा। जब वो काटता है ना ततैया तो बहुत दर्द होता है। मुझे डर से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। अब नानी के मन में तो डर था कि इसने सांप को पकड़ा था और यहीं कहीं सांप है, झाड़ी में छुप गया था, इसलिए वो तो नानी डर गई कि हो सकता है इसको सांप ने ही काट लिया, इसलिए इतनी जोर से चिल्ला रहा है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अब इसकी क्या उंगली में काट खाई होगी तो ये उंगली दिखा रहा होगा, तो नानी ने डर के मारे जल्दी से नाना को बुलाया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। भाई चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। अब नाना ने सोचा कि इसको सांप ने काट लिया और वहाँ पर नीला निशान पड़ गया है।
वो ततैया के क्या डंक रहते हैं, तो वो डंक गड़ा देती है, तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है। तो भाई चट मुझे मतलब झट से गोद में उठाकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। अब नाना तो घबरा कर भागे, ना उनने रोड देखी ना खेत देखे, धान के खेतों को पार करके जल्दी जल्दी भागे और एक छोटी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, एक छोटी झोंपड़ी के सामने जाकर आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। बच्चों, गांव में ज़्यादातर लोग है ना सांप काटते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको सांप के काटने का मंत्र पता रहता है। जैसे वो मंत्र पढ़ देते हैं या फूंक देते हैं उस जगह को, तो सांप का जहर उतर जाता है। पहले के ज़माने में होता था, पर आजकल तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए। जैसे ही सांप काटता है ना, तो हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देते हैं, एंटीजन करके एक इंजेक्शन आता है जो सांप के जहर को काटने में मदद करता है, जिससे हमारी जान बच जाती है। और सांप तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, इसमें से सांपों की कुल मिलाकर 4 जातियों ही ऐसी होती है जो जहरीले होती है, बाकी जहरीले नहीं होते। पर हम तो इनको क्या पहचान नहीं पाते कि कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं है, तो हम डर जाते हैं और हम डर कर रहते हैं। तो उसी प्रकार वो कहाँ गांव में, अब शहर तो गया नहीं, गांव में एक मंत्र वाले आदमी के पास चला गया। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। झाड़ फूँक कर दो मतलब मंत्र वंत्र पढ़ दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। क्योंकि जो मंत्र पढ़ते हैं ना, जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं, जो तंत्र वंत्र जानते हैं, तो वो कुछ अपना रौब भी दिखाते हैं। तो कुछ उनके नियम भी होते हैं, ऐसा बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करना, वो मत करना। उसी तरह उन्होंने उससे कहा, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, वर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब नाना तो डर के मारे उसको पकड़ के बैठ गए कि कहीं इसको सांप को जहर न चढ़ जाए, और उसको बोलने ही नहीं दे रहे थे। उससे बोला, तुम चुपचाप बैठो, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुँह खोलता, वह डांट कर कहते चुप। डर के मारे में चुप हो जाता। अब ये बच्चा सोचता होगा कि मैं कुछ बोलूं, तो नाना उससे बोलते कि चुप, तो वो डर के मारे चुपचाप बैठ जाता, कुछ बोल नहीं पाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब गांव में पहले कुछ भी हो जाता था, सब लोग इतने हिल मिल कर रहते थे, सब परिवार की तरह रहते थे पूरे गांव। तो किसी को भी कुछ हो जाता था तो पूरा गांव उसकी खबर लेने जरूर आता था। तो नानी भी बेचारी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आई होगी, और कई लोग आस पड़ोस के भी उनके साथ आ गए होंगे। अब सबको डर था कि कहीं इसको जहर ना चढ़ जाए, क्योंकि सबको तो ऐसे ही लग रहा था ना इसको सांप ने काटा है। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, क्योंकि ततैया काटती ना 5 से 10 मिनट दर्द होता है, फिर सूजन आती है। तो 24 घंटे में सूजन भी उतर जाती है और दर्द थोड़ी देर में कम हो जाता है। फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी, क्योंकि नाना के डर के कारण वो वहीं बैठा था और झाड़ फूँक करवा रहा था। कुछ मिनट बाद वह बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। अब उसने उसके जो करता होगा नियम वियम वो सब किए उसके साथ। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब आदमी को तो, उस बूढ़े आदमी को तो पता ही नहीं था किसने काटा है। इसको तो पता था ततैया ने काटा, पर वो उसको तो ऐसा लगा सांप ने काटा। और वो भी बताते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमको सांप का मंत्र आता है, तो हम जहर वहर उतार देते हैं। तो बड़े उससे वो बोला कि अच्छा हुआ आप मेरे पास लिया, नहीं तो इसको जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े के उस अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना तो खुश हो गए कि मेरा बच्चा बच गया, इसको जहरीले सांप ने काटा था। तो उसने बूढ़े आदमी को बहुत धन्यवाद दिया और उसको बहुत सारी चीज़ें भी गिफ्ट दी। पहले के आदमी जो रहते थे, लोग बहुत भोले रहते थे, उनको इतना पता नहीं रहता था कि किससे क्या होता है। तो कई लोग इसका फ़ायदा भी बहुत उठाते थे। तो इस तरह ही हमारी कहानी थी। काटा तो उसको ततैया ना था, और नाना ने सोचा उसको सांप ने काटा है। एक कहानी लिखी थी शंकर जी ने। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।